साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों, हमने फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा की बातों को समझने का प्रयास किया था और आज हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का अर्थ अंतःशक्तियों और बाह्य जीवन के मध्य समन्वय स्थापित करना है। एजुकेशन मीन्स एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इनहेरेंट पावर एंड द आउटर लाइफ। हर्बर्ट स्पेंसर की लगभग यही सेम बात गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर भी कहते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पिछला वीडियो जरूर देखिए। अंतःशक्तियों का बाह्य सामंजस्य की बात को एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एक नौजवान जब सैनिक के रूप में देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर तैनात होता है तो उसके अंदर शारीरिक शक्ति से ज़्यादा मानसिक शक्ति मजबूत होती है। उस नौजवान को सैनिक बनने से पहले इसी प्रकार की शिक्षा दी जाती है ताकि वह नौजवान पूरी तरीके से तैयार हो सके और ख़ास करके साइकोलॉजिकल रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से उसके अंदर दृढ़ता और मजबूती आ सके। ऐसा प्रयास, ऐसी शिक्षा हमें और हमारे युवाओं को दी जाती है, क्योंकि उस नौजवान के कंधे पर सीमा की सुरक्षा, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। तो इस प्रकार अंतःशक्तियों का बाह्य सामंजस्य हो पाता है। अब हम जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा की बातों को देख रहे हैं। शिक्षा अनुभवों के सतत पुनर्निर्माण के माध्यम से जीने की प्रक्रिया है। यह व्यक्तियों में उन समस्त क्षमताओं का विकास है जो उसे अपने पर्यावरण पर नियंत्रण करने और अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने में समर्थ बनाती है। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लिविंग थ्रू ए कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस. It is the development of all those capacities in an individual which will enable him to control his environment and fulfill his possibilities. जॉन डीवी। साथियों, हर व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों से लगातार अपने ज्ञान के भंडार में वृद्धि करता रहता है। उसके सतत पुनर्निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है और यह व्यक्ति उन समस्त क्षमताओं का विकास कर लेता है शिक्षा के माध्यम से और अपने पर्यावरण पे नियंत्रण करने और अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने में यह शिक्षा हमें समर्थ बनाती है। अब आगे हम बटलर के अनुसार शिक्षा की बातों पर ध्यान देंगे। शिक्षा प्रजाति की आध्यात्मिक धरोहरों के साथ व्यक्ति का क्रमिक समायोजन है। एजुकेशन इज ग्रेजुअल एडजस्टमेंट ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द स्पिरिचुअल पोजेशंस ऑफ द रेस। यहाँ पर आध्यात्मिक धरोहर की बात की गई है, तो हमें यह जान लेना बहुत आवश्यक है कि आध्यात्मिक धरोहर का क्या तात्पर्य है। क्या है आध्यात्मिक धरोहर? तो साथियों, आध्यात्मिक धरोहर का तात्पर्य जैसे सत्य सनातन हिंदू धर्म की संस्कृति में काशी विश्वनाथ, बद्रीनाथ, 12 ज्योतिर्लिंग, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, ये सभी क्या है? ये सभी हमारे आध्यात्मिक धरोहर हैं और शिक्षा के माध्यम से इस गरिमामयी संस्कृति को अपने अपने अंदर, अपने रगों में आत्मसात करके समाज के विकास के लिए कार्य करना, ये किसके माध्यम से हो पाता है? शिक्षा के माध्यम से हो पाता है। अब आगे हम रेमांड के अनुसार शिक्षा की बात को देख रहे हैं। शिक्षा विकास का ऐसा क्रम है जिसके द्वारा व्यक्ति क्रमिक रूप में विभिन्न उपायों से अपने भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। यहाँ पर 3 बातें की गई हैं: भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण तथा आध्यात्मिक वातावरण। तो भौतिक वातावरण क्या है? भौतिक वातावरण का मतलब भौतिक चीज़ों की पर्याप्त आपूर्ति, यानी भौतिक चीज़ों से जब हम घिरे रहते हैं तो ऐसे वातावरण को हम भौतिक वातावरण कह सकते हैं। जैसे भौतिक चीज़ों की पर्याप्त आपूर्ति की, जैसे कपड़ा, गैस, चूल्हा, लाइट, इन्वर्टर, टीवी, पंखे, ये सभी क्या हैं? ये सभी भौतिक चीज़ें ही तो हैं। अब सामाजिक वातावरण क्या है? सामाजिक वातावरण का तात्पर्य अपने आसपास के गांव के क्षेत्र के लोगों के साथ हम जो सामंजस्य और मधुरतापूर्ण संबंध बनाने की जो कोशिश करते हैं, ये क्या है? ये सामाजिक वातावरण है। जब एक व्यक्ति जो है अपने गांव के साथ खड़ा रहता है तो उसके आसपास का जो वातावरण है कैसा है? सामाजिक वातावरण है।
और आध्यात्मिक वातावरण का तात्पर्य अपने संस्कृति की आध्यात्मिक बातों से जुड़े रहना। इन तीन वातावरणों के साथ समायोजन स्थापित करने की बात शिक्षा के माध्यम से की जा रही है। अब इसे इंग्लिश में भी देख लेते हैं। एजुकेशन इज डिटाइंड, साथियों डिटाइंड नहीं है, डिफाइंड है। एजुकेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट बाय विच अ ह्यूमन बीइंग अडॉप्ट हिमसेल्फ ग्रेजुअली इन वेरियस वेज टू हिज फिजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट। यानी हमने फिजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट की बात की है, जो कि हमारे एजुकेशन के माध्यम से तीनों बातें प्रभावित होती हैं। और आगे हम शिक्षा की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशन पर विस्तार से बात करेंगे। धन्यवाद।